मित्रों, सामने बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनावी मुद्दे पे हम लोग लगातार सर्वे कर रहे हैं, लगातार लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार किसका माहौल है और क्या कुछ होने वाला है। तमाम भैया लोग हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? वकील राज। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है बिहार में? इसका तो आरजेडी का ही लग रहा है आरजेडी का लग रहा है जी। और नीतीश कुमार जी का? उनका तो हम बता नहीं सकते अभी। हाँ, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ माहौल बनने वाला है बिहार में? इस बार तो आरजेडी आ रहा है। आरजेडी? काहे आरजेडी आ रहा और हम लोग उसी का सपोर्ट करते हैं शुरू से, बचपने से। मेरा खानदान पर उसी से करता है। अच्छा। सब उसी को देते हैं। है? मतलब जाति उति के नाम पे हाँ, तो जात में आदर करते हैं पूरा। जात के नाम पर? हाँ, यादव है, यादव को देते हैं। तो मतलब विकास के नाम पर आप लोग? विकास क्या होता है? विकास क्या किया? कोई विकास नहीं करता है। अच्छा, तो आप लोग जात के नाम पर वोट देते हैं कि विकास के नाम पर? खानदाने देता है पूरा। जात के नाम? मीनापुर में जाइए, पूरा यादव के देता है। यादव यादव को देगा, मर जाएगा यादव यादव को देगा। यादव के नाम? तो बीजेपी वाले आरजेडी के नाम पर कोई भी खड़ी हो जाए? हाँ, मीनापुर में कोई भी आ जाए, यादव यदि खड़ा हो जाए, यादव को देगा साफ तौर पे? हाँ, मतलब इतना ज्यादा तो विकास अभी क्या? हाँ भैया बोलिए। भाई सुनो अभी सुनो भाई, विकास नहीं हो रहा है। अब भारत एक ऐसा देश हो गया, वर्ल्ड बैंक बताता है 249 लाख करोड़ रुपया कर्ज चल रहा है। दुनिया में नंबर 1 भारत है, कर्जा ले रहा है। सोच लो, ये विकास है। 10,000 रुपया देकर लोन चल रहा है। तुम बोलो ना क्या चाहता है? ऐसा है। तो मतलब जात के नाम पर वोट दीजिएगा तो यही सब ना होगा महाराज? अरे तो अभी सरकार किसका है? सरकार की 10,000 रुपया आपको दे दिए, समझ मानिए ग्रेटर देन 10,000 रुपया आपको दे दिए। अब वह सरकार दूसरा देश से विदेश से पैसा लेकर आपको दे रहा है, क्या फायदा है? क्या फायदा? क्या लगता है भैया, ये बोल रहे हैं जो सही बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं सही। विकास देखिए, उसके बाद वोट किसी को दीजिए। कर्जा में चल रहा है देश। कभी भी विकास देखिए, उसके बाद वोट डालिए। अभी ये विकास यहाँ पर रहकर बिहार में देख रहे हैं ना, जो विदेश घूम रहा है, यूरोप घूम रहा है, वो विकास देख रहा है। मोदी को आज दुनिया देख रहा है। बिल्कुल, इसलिए हम क्या लगता है जाति जातवादी पे हम देखिए, मैं गल्फ कंट्री में कुवैत काम किया, बहरीन काम किया, अल्जीरिया काम किया, अभी यूरोप में मैं पोलैंड में काम कर रहा हूँ। हैं? बिना विकास में मैं जा रहा हूँ। विकास है तभी तो जा रहा हूँ। तो बिहार में भी लगातार 20 साल से बीजेपी की सरकार एनडीए होता है, खेला होता है या बीजेपी आती है। हाँ। बस आप कर्ज समझिए, कर्ज समझते हैं कि नहीं समझते हैं? किसी देश से कर्जा लेकर आप विकास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो समझिए। पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 भारत कर्ज में है, सोच लीजिए। इससे बड़का आपको क्या होना चाहिए? आप यूट्यूबर आए तो जाके सर्च कीजिए। हाँ, विकास पे सबसे बड़ा विकास अगर हुआ है ये मोदी के काल में, तो सबसे ज्यादा विकास हुआ है कर्जा का। सही बात। ये कर्जा का विकास आप वर्ल्ड बैंक में नंबर 1 पे अभी भारत हो गया। दुनिया में नंबर 1 कर्जदार देश है अभी भारत। और आप विकास देख लीजिए, नीचे चले आइए, एक छोटे समाज पे एक टोला जो है, पहले क्या था कि एक टोला पॉजिटिव था। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक एक टोला पॉजिटिव था, जो जिसका बैंक में पैसा जमा रहता था। आज माइक्रो फाइनेंस के जरिए वो सब एक टोला 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपया माइनस में है। ये सबसे बड़ा विकास है। आज जिन महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है, अगर जांच के चेक करके देखिएगा तो वो महिला कम से कम 50,000 रुपया माइक्रो फाइनेंस के लोन में है। तो 50,000 रुपया जो माइक्रो फाइनेंस के लोन में है, उसको आप 10,000 रुपया इस समय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी दीपावली छठ है। इसमें उसको पता न चले कि 10,000 रुपया उसको मिल जाए, दीपावली छठ कट जाए। और उस 10,000 रुपया का खामियाजा ये होगा कि 10,000 रुपया में वोट बेच देगी महिला लोग, और 10,000 रुपया में जो वोट बेचेगी उसके बाद वो 5 साल झेलेगी। और उसके बाद उसको उस पैसा को नहीं जमा करने के एवज में उसका जो सिविल है डाउन हो जाएगा, और सिविल डाउन होने के बाद कहीं लोन भी नहीं मिलेगा। तो ये केवल इतना छोटा खेल नहीं है, ये खेल बड़े स्तर पे चल रहा है। देश के बेचने की 5 साल के लिए देश को तो बेच चुका मोदी। हाँ। क्योंकि स्थिति ये है कि अब जब आप 4 लेन पे निकलते हैं, अंग्रेज के समय में जो टैक्स जमा होता था वो विदेश ले जाता था, और आज के डेट में जब आप 4 लेन पे निकलते हैं, विश्व बैंक यानी अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ 4 लेन पे निकलते हैं, ऑल टाइम टैक्स पेड गाड़ी जब जाती है 4 लेन पे तो आप टैक्स देते हैं, और वो टैक्स ले जाती है विदेश। आप एक तरह से फिर से गुलाम बन चुके हैं, कारपोरेट के हाथ के गुलाम है, और सरकार भी कारपोरेट के हाथ बिक चुकी है। बस हम लोग केवल दिखावे के लिए वोट देते हैं, और दिखावे के लिए है कि हम लोग सरकार बना रहे हैं, जबकि सरकार अभी बनाने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है कंपनी,
अभी 1050 एकड़ जमीन भागलपुर में सरकार दे दी। 1 रुपया, जो कि अब चलती नहीं है, छोटा वाला 1 रुपया चलना बंद, 1 रुपया बीघा के हिसाब से जमीन दी है। यहाँ गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, वो देने के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट को देने के लिए जमीन दी है सरकार, और वो जो जमीन का पैसा देगी उसी खेल से ये सारा 10,000 रुपया का खेल चल रहा है। 1,000 रुपया जो भी रोजगार मांगने वाले हैं उनको देने का भी खेल कर रही है सरकार। 1,000 रुपया सबको देगी, तो ये खेल चल रहा है और कुछ नहीं है। आपके वोट को अगर पैसा पे, पहले तो होता था कि 500 रुपया अंधेरे में दे के पैसा पे बांटा जाता था, अब 500 रुपया पे नहीं, अब खुले में 10,000 और 1,000। अच्छा, तब बिहार में इस बार चुनाव है तो इस बार किस पे भरोसा आप लोग जता रहे हैं? भरोसा हम अपने हिसाब से अगर कहें तो इतना सारा बात कह दिए, जो देश बेचवा है वो उसको वोट नहीं दिया जा सकता है, और अगर अपना वोट बेच देना है तो 10,000 में बेचिए, 1,000 में बेचिए, अभी वोट बेचिए। बिहार में एक नया पार्टी भी आया है, जन स्वराज नाम। जन स्वराज नया पार्टी नहीं है, जन स्वराज प्रोपगेंडा, पहले इससे पहले भाजपा के लिए प्रोपगेंडा बेचती थी, उसके बाद जदयू के लिए उसका प्रोपगेंडा बेचने का काम है, आज अपने लिए प्रोपगेंडा बेच रही है। मतलब साफ तौर पे प्रोपगेंडा। जी, एकदम भाजपा के लिए कौन प्रोपगेंडा बेचा? उतना दिन से भाजपा जो झूठ बोली वो लिख के कौन दिया बोलने के लिए? वही जन स्वराज के जो हेड हैं वो झूठ लिख के देने के लिए देते हैं। जी, उस सब खेल के वो सूत्रधार रहे हैं। आज एक नया खेल, अंडरग्राउंड खेल खेल रहे हैं। एक बात जरा याद कीजिए, वो अभी सब पर उछाल रहे हैं कि ये पैसा वो पैसा कहाँ से लाया मुख्यमंत्री, कहाँ से लाया वो उप मुख्यमंत्री, लेकिन वो 2 साल का जो अपना डाटा दिए हैं कि मेरा पैसा आया, 2 साल से वो क्या कर रहे हैं? 2 साल से कर रहे हैं राजनीति। वो तो बोलते हैं कि 3 साल से राजनीति कर रहे हैं और 3 साल में वो अपना आमदनी दिखा दिए हैं। 242 करोड़। जी, तो 242 करोड़ रुपया वो तो राजनीति कर रहे हैं, तो अभी तक खर्चा कर रहे हैं, इनकम कहाँ से आ गया? तो बोलते हैं कि 2 घंटा सलाह देने के 11 करोड़। हाँ, तो चार्ज करेंगे नहीं। 1 रुपये बीघा जमीन देने का सलाह वो देते हैं जिस कंपनी को, वो कंपनी पैसा देगी उनको, तो उस खेल का पैसा तो उनको मिलेगा। अभी आपको एक और बात बता दें, वो किस कंपनी को सलाह देने का पैसा लिए हैं, ये बात पता है? जिसमें फंसा हुआ था मजदूर लोग, जो फंसा हुआ था, उस कंपनी को सलाह करने का वो पैसा लिए हैं, और वही पैसा दिखाए हैं कि उसको हम 1 घंटा सलाह दिए तो पैसा कमाए। तो 1 घंटा सलाह देने का जिस कंपनी को सलाह दिए, वो कंपनी का मजदूर फंसा हुआ था। उस कंपनी को बिहार में जितना पुल पुलिया बनाने का मिलता है, जो कि वर्षा होते धंस जा रहा है, तो उनको तो मिलेगा पैसा। मतलब साफ तौर पे इस बार आप आरजेडी के वोट दे रहे हैं ना? आरजेडी को नहीं, महागठबंधन को। हाँ। आरजेडी तो हर जगह खड़ी नहीं होगी, महागठबंधन खड़ी हो रही है, और महागठबंधन में कांग्रेस भी है। तो कांग्रेस और महागठबंधन का जो पूरा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसका समर्थन में जाने की जरूरत है। चलिए, बाकी आप देख रहे थे रिपोर्टर अंकुश, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।